उत्तर प्रदेश को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। इतने सालों तक तो बेचैनी दिखाई नहीं देती थी, सामने नहीं आती थी, लेकिन अब सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांगठनिक मामलों के राष्ट्रीय महासचिव हैं BL संतोष और जो पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राधा मोहन सिंह, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजकल वर्चुअल में सारे संवाद होते हैं, लेकिन वो लोग बाकायदे फिजिकल यानी उपस्थित होकर मीटिंग कर रहे हैं और वो मीटिंग्स के बाद उन्होंने बयान भी दिए हैं। बड़ा संतोष जाहिर किया है योगी जी की सरकार को लेकर। अभी ट्विटर पर मैं देख रहा था कि जो ट्वीट किया है BL संतोष ने, उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में फेज़ 2 में भी योगी जी ने बहुत बढ़िया से मैनेज किया है उत्तर प्रदेश को। अब ये जो बात है, अब ये किसी के न गले उतर सकती है और न तो समझ में आ सकती है कि आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा। कोई और बयान दे देते कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज इलेक्शंस में हम उतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी नहीं है जितनी कि कहा गया, कुछ और कह देते। लेकिन अब उन्होंने कहा कि कोरोना में परफॉर्मेंस अच्छा है। क्या इसलिए केवल कि डेटा यानी आंकड़ों में जो कलाबाजी की गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और दुनिया भर की चर्चा का जो असर है वो भारत सरकार पर भी पड़ा है, भारत की छवि पर भी पड़ा है। लेकिन हम उस पर आज नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में आज तैर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS तैयार हो रहे हैं, या ये महज एक शिगुफा है। महज कोविड-19 से जो उसकी जो विफलताएं हैं शासन की, मोदी सरकार की और योगी सरकार की, क्या इन दोनों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए रामदेव प्रकरण की तरह या दूसरे और बहुत सारे प्रकरणों की तरह यह भी एक डाइवर्जन यानी ध्यान हटाऊ टैक्टिस है, या सच में कुछ होने जा रहा है? हम इसी की आज पड़ताल करेंगे अपने इस छोटे से कार्यक्रम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश ही नहीं है, दुनिया में जितने मुल्क हैं और उनके अंदर जितने प्रदेश हैं उनमें भी सबसे बड़ा है। और एक आंकड़ा, दुनिया में जितने मुल्क हैं अगर उन सबकी आबादी देखा जाए तो 5वें नंबर पर एक देश के पैमाने पर अगर देखा जाए, एक देश की इकाई मानकर चला जाए तो उत्तर प्रदेश 5वीं पोजीशन रखता है आबादी के हिसाब से। ऐसे बड़े प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर अगला चुनाव यानी 2022 के शुरू में होने वाला चुनाव अगर नहीं जीत पाती, जैसा कि वो बंगाल में नहीं जीत पाई जबकि बहुत उसको आशा थी, तो हालात बहुत खराब होंगे और 2024 की लड़ाई जो लोकसभा में होनी है मोदी बनाम विपक्ष की, उसके लिए सेमीफाइनल समझे जाने वाला ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है वो बहुत कुछ कह जाएगा और बहुत कुछ दीवार पर लिख जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर वाकई BJP और RSS के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है। अब सिरदर्द इसलिए भी साबित हो रहा है कि अगर वो आज की तारीख में योगी जी को हटाने की बात करें तो ये भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि योगी जी उन मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है जिनको आप हटा दें और सब कुछ सहज रहे। आप कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब को इतनी सारी विधायकों की चिंता और विधायकों की इतनी सारी जो नाराजगी है उसके बावजूद तो हटा नहीं पा रहे हैं, तो आप योगी जी महाराज जैसे एक जो पिछले 4-1 सालों में जो इतनी ताकत उन्होंने बटोर ली है और आपने उनको हिंदुत्व हृदय सम्राट के रूप में जो एक पेश कर दिया है, एक हिंदुत्व का कठोर चेहरा, एक और ज्यादा तगड़ा चेहरा। तो आप जैसे आडवाणी के जमाने में अटल जी सॉफ्ट चेहरा थे, आडवाणी जी कठोर चेहरा थे। जब आडवाणी जी मुलायम चेहरा बन गए तो मोदी जी कठोर चेहरा बन गए। तो उसी तरह से आज थोड़ा अगर मोदी जी को माना जाए कि उनको RSS कहे कि नहीं वो तो बड़े बैलेंस अब हो गए हैं, तो हमारे सामने एक योगी जी महाराज हैं जो और ज़्यादा कठोर आगे रहेंगे। तो हमारा कहना है कि ऐसी स्थिति में RSS और BJP के लिए अपने
हिंदुत्व के इस चेहरे को, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई रिश्ता हिंदुत्व से नहीं है, मैं बार बार अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों को यह बताता चलता हूं। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, हिंदू एक धर्म है, एक कर्म है जो लोग मानते हैं। पता नहीं इसकी कितनी कितनी सोच है, कितनी कितनी धारा है, कितने कितने पक्ष हैं। कोई गीता को मानता है, कोई रामायण को मानता है, कोई वेद को मानता है, कोई पुराण को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, फिर भी अपने को हिंदू कह देता है। लेकिन ये हिंदुत्व जो है वो दरअसल आरएसएस है, दरअसल वो आरएसएस की विचारधारा है। और ऐसे में आरएसएस ने जिस विचारधारात्मक चेहरे को योगी के रूप में स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उसको हटा देगी? असल में ये सारी जो लड़ाई और सारी जो झगड़े की शुरुआत है तब हुई जब बंगाल का चुनाव बीजेपी हार गई। बंगाल में स्टार कैंपेनर योगी जी महाराज भी थे, मोदी जी थे, शाह जी थे, उसके बाद तीसरे नंबर पर योगी जी महाराज थे। और भी जगह, यहां तक कि केरल जैसे प्रदेश में भी योगी जी स्टार प्रचारक थे। वहां क्या नौबत आई, क्या बीजेपी की परफॉर्मेंस हुई, हम सब जानते हैं। तमिलनाडु भी वो गए। तो हमारा कहना है दोस्तों कि आज की तारीख में योगी जी की परेशानी यह है कि मोदी जी और शाह जी को अब लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी के कारण हार मिली तो 2024 प्रभावित हो जाएगा। और हार क्यों मिलेगी? क्योंकि कोविड-19 का जो सर्वाधिक मिसमैनेजमेंट हिंदी हार्टलैंड में कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश बिहार में हुआ है, और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रगण्य है। कौन नहीं जानता पंचायती राज चुनाव में कितनी बुरी स्थिति हुई है। पंचायती राज इलेक्शंस के बारे में कहा गया कि यह सुपर स्प्रेडर था। जिस तरह से उत्तराखंड में होने वाला कुंभ मेला वो एक सुपर स्प्रेडर था, वैसे पंचायती राज इलेक्शन भी सुपर स्प्रेडर था। आज भी उसको लेकर जो टीचर्स लगे थे, बहुत सारे कर्मचारी जो लगे थे, उनको लेकर विवाद चल रहा है कि कितनों की मौतें हुई और कितनों को मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आंकड़े भी सही नहीं है, ये पूरी दुनिया मान रही है उत्तर प्रदेश के। तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लोकसभा चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। इस बीच में हुआ यह था कि केंद्र ने अरविंद शर्मा नाम के एक आईएएस ऑफिसर को, जो सचिव स्तर के थे और मोदी जी और शाह जी के बहुत करीबी थे क्योंकि गुजरात का डर है उनका, उनको सचिव पद से इस्तीफा दिला करके, बड़े अफसर थे, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के रहने वाले थे, जहां संयोगवश जहां से मैं भी आता हूं, और वहां से आते थे और एक खास समुदाय के वो रहने वाले हैं जिसकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में ही काफ़ी मजबूत पकड़ है। तो ऐसे में माना गया था कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर प्रशासन को चुस्त किया जा सकेगा। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, वो मठ की तरह सरकार भी चलाते हैं, और उन्होंने अरविंद शर्मा को एमएलसी तो बनने दिया लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनने दिया। बताया जाता है कि इससे सेंटर बहुत नाराज है, यानी मोदी जी और शाह जी बहुत नाराज हैं। नाराज कितने हैं ये कोई नहीं जानता, नाराज हैं भी कि नहीं, लेकिन अटकलें यही हैं अंदर से लेकर बाहर तक। अरविंद शर्मा अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में घूमकर अपना देखते हैं कामकाज पार्टी का, लेकिन प्रशासन में उनकी कोई पकड़ नहीं है। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, तमाम लोगों ने मिल करके और चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दोनों हैं, मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात बीजेपी ने की थी, दिनेश शर्मा हैं एक दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनसे भी स्वतंत्र देव सिंह हैं, प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम नेताओं से मिलकर अब क्या रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है या सबमिट करने वाले हैं आला कमान को, ये तो बीजेपी जाने, ये तो आरएसएस जाने। लेकिन इतना तय है कि योगी जी महाराज के तख्त का मामला जो है वो वाकई बीजेपी आरएसएस को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है।